इतने सारे आर्थिक एम्प्लॉय इसमें हिस्सा लिए, क्या लगता है आपको, क्या निर्णय निकल के आए इसमें, क्या जो कमी है उसके बाद? जैसा नायक साहब ने बताया कि हम लोग कस्टमर के द्वार पहुंच रहे हैं, एक फोरम ऐसा प्रोवाइड किया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी नई स्किल्स, जैसा साहब ने बताया, आ रही है, लेकिन लोगों तक पता नहीं चल पा रहा है। पता चलने के बाद भी लोग वहाँ पे थोड़ी सी उदासीनता बरत देते हैं कि वहाँ तक उस स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यह एक ऐसा फोरम है जो आज के कार्यक्रम के द्वारा प्रोवाइड किया गया है कि तो उनकी भी हम सुनेंगे, हमारी भी वो सुनेंगे, और बीच में कहीं कोई एम्बिग्विटी है या कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है उसको एड्रेस करेंगे कि जो स्कीम सरकार बना रही है, बहुत सारी स्कीम, आप जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस की जितनी स्कीम है सिर्फ बैंक के द्वारा ही राउटिंग हो रही है, एक ही चैनल है, और वो कस्टमर जितने हैं, जैसे जो हमारा MSME है, उन तक अगर लाभ नहीं पहुंचेगी फिर उस स्कीम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो वो MSME को हम लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो पंक्ति में आखिरी में खड़ा हो, जैसे उन्होंने कहा कि लास्ट माइल तक, पंक्ति में खड़ा आखिरी MSME तक हम उस स्कीम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे MSME देश के निर्माण में अपना योगदान सबसे ज्यादा बढ़ा सकती है। MSME है तो भविष्य है। तो रेलवे स्कीम लेने का लाभ लेने के लिए क्या आपके यहाँ भी वन विंडो सिस्टम है? बिल्कुल हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था प्रेजेंटेशन में, माई MSME एक पोर्टल, हमारा पोर्टल है, एक वेबसाइट है mymsme.gov.in। उस पोर्टल पे जाएंगे तो जितने भारत सरकार के MSME मंत्रालय के स्कीम्स के द्वारा योजना चलाई जा रही है वो सीधा वहाँ से जाकर के लॉगिन करके अपना स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उनको रिम्बर्समेंट मिल सकता है, जहाँ पे सब्सिडी है, जहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि बारकोड वाले जैसे स्कीम में रिम्बर्समेंट मिलता है, ट्रेडमार्क वाले स्कीम्स में रिम्बर्समेंट मिलता है। आपने खर्चा कर लिया, अब हमारे यहाँ अपना सारा प्रोसेस ऑनलाइन जमा कर दीजिए, हमारे यहाँ से आपको वो चीज़ें रिम्बर्स हो जाएगी, पैसे आपके अकाउंट में वापस चले जाएंगे। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म दिया गया है। और साथ ही आप लोगों ने एक सवाल पूछा था कि शिकायत करने के लिए MSME मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल 2020 में ही शुरू किया है, champions.gov.in। इस पोर्टल पे कोई भी MSME किसी से भी समस्या उसको हो रही है, चाहे सरकार के सरकारी विभागों से हो, PSU से हो, या किसी प्राइवेट एंटिटी से हो, चाहे उनका रॉ मटेरियल का समस्या हो, उनकी पेमेंट को लेकर के फंसा हुआ हो, उनको कोई क्लियरेंसेज नहीं मिल रहा हो, उन्हें जैसे आपने कहा कि बैंक बार बार दोहराया जा रहा है सारा पेपर क्लियर करने के बाद, किसी तरह की समस्या हो जिससे MSME दो चार हो रहा है, उनको व्यवधान हो रहा है, उस पोर्टल पर जाकर के अपनी समस्या रख सकते हैं। उसके बाद एक निश्चित समय में उस समस्या का समाधान निकालने का एश्योरेंस वो पोर्टल देता है उनको। कंडीशन ये है, उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। सर, कई सारे स्कीम में आप लोगों के द्वारा DPR मांगा जाता है ग्राहकों से जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो DPR कैसे तैयार करें, क्या इसके लिए भी आपके यहाँ से बताया जाता है लोग? बिल्कुल हम लोग उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हमारे विभाग में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाता है, उद्यमता एवं कौशल विकास कार्यक्रम। उद्यमता विकास कार्यक्रम में एक कंपोनेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप हमारा उद्यमी नहीं समझेगा उसके क्या कंपोनेंट है, तो बैंक में इंटरव्यू कैसे करेगा, बैंक को कैसे कन्विंस हो पाएगा कि इसके बाद जिस जो उद्यमी हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट के बारे में इनको बेसिक नॉलेज नहीं है, यूनिट कैसे चलाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जानकारी हर उद्यमी को होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यह सिर्फ CA तक सीमित ना रहे, हर उद्यमी समझे। इसके लिए हमारे यहाँ से 15 दिन से लेकर के 1.5 महीने का 6 हफ्ते तक का ट्रेनिंग होता है। कभी भी एनरोल करके उस चीज़ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारा उसमें फीस भी बहुत नॉमिनल है। जनरल OBC के लिए सिर्फ 200 रुपये है, SC ST महिला बाकी सब है, सबके लिए फ्री है। ठीक, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहायक निदेशक MSME विकास कार्यालय पटना। आज की जो यहाँ पर वर्कशॉप वगैरह जो चल रहा है, इवेंट वगैरह, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सब आज ये फोरम में जुड़े। हम लोग ये कॉन्क्लेव जो ऑर्गेनाइज किया, हमारा जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जो जुड़ना चाह रहा है और हमारा साथ जो जुड़े हुए हैं पहले से, जो हम लोग को पेट्रोनाइज करे हैं, बैंक को इसी साल हमारा बैंक को हो गया, जो लोग हमारा साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोग को कैसे बेहतर तरीके से जो सेवाएं प्रदान कराया जा रहा है विथ रिगार्ड टू MSME सेगमेंट। एंड हमारा जो इंस्टीट्यूशनल MSME इंस्टीट्यूशन से जो डायरेक्टर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आए थे, वो लोग विविडली डिस्कस किए सारी मैटर को, और उन लोग को ब्रीफ कराया गया क्या स्कीम का बेनिफिट कैसे दिया जा सके, और सारी लोग को अवेयर कराया गया जैसे आप दूर दूर तक लास्ट माइल तक ये सारी स्कीम का चीज पहुंचेगी।
जैसे अवेयरनेस का कमियां हम लोग मिला हम लोग को थोड़ा बहुत, जैसे सिविल रिलेटेड इशू, कोई सिविल स्कोर में किसका डाउन होता है, रिपेमेंट में थोड़ा बहुत वो जान नहीं पाता है कि 1-2 दिन 5 दिन डिले होता है, तभी स्कोर अफेक्ट हो जाता है. दे आर ऑल्सो गेटिंग सपोर्ट रिगार्डिंग देयर एनहांसमेंट, रिगार्डिंग देयर इश्यूज, एंड वी हैव ऑल्सो मेड देम अवेयर रिगार्डिंग द स्कीम्स. They should take the advantage of it and they can expand their business. They can take the benefit of the subsidies, capital subsidy, interest subvention provided by the state government as well as the central government also. तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे कागज जमा करने के बाद भी जिनको लोन लेना उनको बार बताया जाता है, समय तो लोन नहीं मिल पाता है. ऐसा चीज हम लोग का नॉलेज में जब आता है वह तुरंत हम लोग उनसे बात करते हैं और हमारा जो शाखा है उनको जाके संपर्क करके कैसे रिजॉल्व करा जा सकता है. इसलिए क्लस्टर अप्रोच में हम लोग जाके बात करते हैं. इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर भी रखें? ये तो इनका तरफ से भी दिया गया है, वैसे भी डिपार्टमेंट की तरफ से बैंक का भी टोल फ्री नंबर, OGRS का जो कंप्लेंट वेबसाइट है, एवरीथिंग इज अवेलेबल. RBI का साइट में भी सारी चीज अवेलेबल है. MSME कस्टमर को कुछ बेनिफिट इससे होगा? जरूर हो. किस तरह में थोड़ा सा बताएं. इसे वेरियस इंसेंटिव दिया जा रहा है बैंक की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से, लाइक इन फॉर्म ऑफ कैपिटल सब्सिडी, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी. दे शुड टेक द एडवांटेज टू हैव देयर प्रोजेक्ट्स. स्टार्टअप जो लोग करना चाह रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाह रहा है, उसके लिए जो जो स्कीम्स है उसको जाने, उसको कैसे वो लागू कर पाए, अपना कमाई के जरिए साधन अपना बना सके, उसके लिए हम लोग बुलाए थे. और सारी चीज किन किन क्षेत्रों में ये चल रहा है सर? किन किन क्षेत्रों में ये फैसिलिटी दी जा रही है? सारी MSME सेगमेंट मतलब इट कवर्स एंटायर स्कीम. आप मान के चलिए छोटा से लेके बड़ा तक MSME जिसका टर्नओवर 250 करोड़ तक है, आप उसे जान पाएंगे कितना बड़ा, वो बड़ा प्रोजेक्ट भी इसके अंदर आता है. छोटा से शुरू करके बड़े तक सब कवर अप हो जाते हैं. आज के संगोष्ठी सर आपका क्या कंक्लूजन निकला, किस निर्णय निकला है कि हम लोग वो जो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, जैसे हम लोग बोथ विल बी बेनिफिटेड. Not only the customer as well as bank will also try to add new customers into our fold, as well as you can give them the advantages, benefits provided by the government. ठीक है. हम देवाशीष नायक, डेप्यूटी DGM जोनल हेड, इको बैंक जोनल हेड. ठीक है.